वेलकम टू टैरिट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। स्ट्रेट बैठ जाइए, एकदम स्ट्रेट बैठिए, आवाज़ थोड़ी सी बड़ा कर लीजिए ताकि पूरे घर की क्लिनजिंग हो जाए और आपके ऑरा की भी क्लिनजिंग हो जाए। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक चैनल मैसेजेस आ रहे हैं। जो कल का वीडियो हमारा हुआ था उसके आगे एक चैनल मैसेज मिल रहा है मुझे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं और आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं या आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, आप जो कमेंट बॉक्स पे लिख रहे हो, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, यदि आपको लगे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बिल्कुल फ्री है ये। लेकिन इससे एक होगा कि आप तक वो पहुंच जाएंगे वीडियो जैसे ही वो रिलीज़ होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए भी। वो एक ग्रैटिट्यूड का भाव भी हमें मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी यहाँ सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। यहाँ आपके लिए जो रीडिंग हो रही है वो जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हो जाती है। मेरा मेन पर्पस होता है आप लोगों को उसमें से कहीं गाइडेंस मिल जाए, कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिसको अपनाकर आप अपने लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ सके। मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है। तो यहाँ पर एक चैनल मैसेज जो आ रहे हैं अब वो आ रहे हैं कि आपने अपने ही लोगों से जो धोखे खाए हैं, अपने ही लोगों पर जो विश्वास किया था, उसी कारण ही ये धोखा मिला हुआ है। एक्चुअली समझा आपने अपना था, लेकिन वो कहीं अपने तो थे नहीं। वो कहीं न तो कहीं आपके पीठ पीछे बहुत बड़े काम कर रहे थे, और उनका उद्देश्य मेरे को यहाँ यही नज़र आ रहा है कि अपने आप को सही सिद्ध करना। क्योंकि आपने कभी अपनी बात लोगों के सामने रखी नहीं है, कही नहीं है, आप चुपचाप होकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण उन लोग इस पावर में आ जाते। कहीं न तो कहीं उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि जो वो मन में बोल रहे हैं या लोगों तक उनकी बात नहीं जा रही है, पर वो जो साजिशें कर रहे हैं मन में, वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। बट जो हम बोल रहे होते हैं वो एक बाहरी कर्मा होता है, जो हम मन में बोल रहे होते हैं वो हमारा एक आंतरिक कर्मा होता है, और वो यूनिवर्स आपकी बातें यहाँ पर सुन रहा होता है, तो वो भी एक कर्म का ही पार्ट बन जाता है। तो लोग जो धोखा देने की साजिशें करते हैं, जो गलत फहमियाँ लोगों के दिमाग में भरने की कोशिशें करते हैं, वो भी एक कर्मा का ही पार्ट होता है। लोग सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं बस वही कर्मा है ना। जो हम मन में भी सोच रहे होते हैं वो भी हमारा कर्मा का ही पार्ट होता है। जब हम किसी की लाइफ में नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लाइफ में हम तूफान लाने की कोशिश करते हैं, उनको लोगों के सामने गिराने की कोशिश करते हैं, उनके लिए छलावा करने की कोशिश करते हैं, या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं वो एक कर्मा का ही पार्ट होता है, और लोगों को ये समझ में नहीं आता है। आपको यहाँ पर सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, और कॉन्शियसली बिहेव करना है, और उन लोगों के लिए दुख व्यक्त नहीं करना है जिन लोगों ने आपके साथ ये सारा दुर्व्यवहार किया है, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। लेकिन डिवाइन यहाँ पर आपसे ये बताना चाहती है कि आपको हमेशा उन लोगों से प्रोटेक्शन मिली है। रात के टाइम भी कुछ लोगों को बहुत प्रोटेक्शन मिल रही है, क्योंकि कहीं तो कहीं रात को भी कुछ गतिविधि आपके आसपास हो रही है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके पास आकर आपको बेचैनी फील करा रही है, या आपके पास आकर आपको हर्ट कर रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा बॉडी में कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ फील होता होगा, या फिर ऐसा कुछ ऐसे झुंझुनाहट टाइप फील होती होगी, या अचानक से आप उठ के बैठ जा रहे हैं रात को, या फिर आपको अचानक से एक बुरी सी स्मेल आ जाती होगी, या घबराहट फील होती होगी, या आपके लिए ऐसे बेचैनी, एक यूं ही बेचैनी है जबकि सब कुछ ठीक है, लेकिन यूं ही बेचैनी आपको कहीं तो कहीं फील हो रही है।
और ये सारे रीज़न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं तो कहीं जिन लोगों ने आपको धोखा देने की प्लानिंग की है वो लोगों ने एक बैड इंटेंशन के साथ आपके लिए एक नेगेटिव एनर्जी भी सेंड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमेशा एक इंट्यूशन पावर बेस्ड भी होता है, टैरो रीडिंग के बेस पर भी रीडिंग होती है। ये सारे इंट्यूशन बेस्ड चीज़ें हो रही हैं, ओरिजिनल चीज़ें हैं। यहाँ पर कहीं किसी का कंटेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप इस मैसेजेस को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। यदि आपके लिए ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो आपको बहुत सावधानी के साथ कॉन्शियसली रहना चाहिए। कुछ ऐसा मेरे को सितंबर मंथ में भी आया था कि कुछ सब कुछ अच्छा है, तरक्की भी है, प्रोग्रेस भी है, इच्छाओं की विश फुलफिलमेंट भी है, बट कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर सावधानी के साथ आपको यहाँ पर चलने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान रखना, अपना प्रोटेक्शन में रखना, अपने आप को एक ऐसी ऊर्जा में रखना ताकि कोई भी आपको हार्म ना कर सके। आप यदि माँ भगवती के भक्त हैं तो माँ काली की आराधना कर सकते हैं, जिससे कि आपको माँ काली की प्रोटेक्शन यहाँ पर मिले, क्योंकि माँ काली आपको यहाँ बताना चाहती है कि वो आपके साथ है। यहाँ एक और सुनाई दे रहा है, एक चीज़ और सुनाई दे रही है, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये भी सुनाई दे रहा है मुझे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, ये भी मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है। थैंक यू गजानन, ये भी सुनाई दे रहा है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि कल तीज भी आ रही है, अच्छे दिन शुरुआत होने वाले, गणपति बप्पा आ रहे हैं, विघ्नहर्ता गणपति आ रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस लेकर आना चाहते हैं और उन धोखेबाजों से कैसे आपको बचना होगा। तो यहाँ पर मैं आपकी जो स्थिति निकालना चाह रही हूँ, देखते हैं ये किसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और यदि एनर्जी नहीं भी आई और आपको ऐसा लगता है कि हमें गाइडेंस लेने चाहिए, तो मैं आपको रियली कहूँगी आपको गाइडेंस लेने चाहिए। यदि आप यहाँ पर आए हैं, इस वीडियो तक आए हैं, तो नो डाउट आपको कहीं न तो कहीं एक कंप्लीशन देखने को मिलेगा, एक कहीं न तो कहीं आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग भी ज़रूर होगी। देखो, आप देख रहे हो कैसे कार्ड आए हैं, कैसी एनर्जी आ रही है। या थैंक यू यूनिवर्स कार्ड देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स कार्ड देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स कार्ड देने के लिए। सॉरी, और नहीं कार्ड ले सकते हैं अपन, ओके। तो यहाँ पर आपकी कुछ एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही है। यहाँ मैं आपकी पास्ट एनर्जी की बात करूँ तो आपके लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, बहसबाजी हुई है, बहुत कंपटीशन था। जिस काम में आप थे या जिस घर में आप रह रहे हैं, वहाँ 4 लोगों के बीच में तनातनी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और काफ़ी संघर्ष पूर्ण जीवन रहा होगा आपका। काफ़ी तकलीफ़ों से आप बाहर निकले होंगे, काफ़ी संघर्ष के साथ आप बाहर निकले होंगे, जिसके कारण आपको मनी को लेकर भी काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ी होंगी। कुछ लोगों ने आपके पैसे को चुराने की कोशिश की होगी, कुछ लोगों ने आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की होगी, कुछ लोगों ने यहाँ पर आपके लिए बाउंड्री भी क्रॉस कर दी है, ये भी नज़र आ रहा है। मतलब अपने ही लोगों ने आपके लाइफ में इतना लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर दिया है कि आप न चाहते हुए भी आपको उसमें इन्वॉल्व होने के लिए वो बार बार आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इसमें शामिल हो जाए, ताकि लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए, आपका नाम खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि जो लोग बदमाशी कर रहे हैं, जो लोग साजिशें कर रहे हैं, जो लोग फाइटिंग की राह देख रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि आपको स्ट्रगल कराना, आपको हरा देना, आपको अकेले में कर देना, आपको इस कंपटीशन में से बाहर निकाल देना। क्योंकि कहीं तो कहीं आप बेस्ट पर्सन हैं, कहीं न तो कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में भी घुसा दिया गया, आपके नाम भी ख़राब किए गए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप एक बेस्ट कैंडिडेट हैं उस एरिया के, और आपसे डर कर ये सारी हरकतें की गई हैं, आपको धोखे दिए गए हैं। आपके वो अपने खुद के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी उद्देश्य एक ही है कि आप न जीत जाएं। उनका एक ही उद्देश्य है कि आपको आगे न बढ़ जाए। यहाँ तक कि आपके साथ एक कमिटमेंट करने के बाद भी आपके साथ एक विश्वासघात किया गया है, आपको धोखे दिए गए हैं।
क्योंकि उनको एक ही चीज़ है कि आपकी जो यदि एक पर्सनालिटी बाहर आ जाएगी तो कहीं वो लोग हार जाएंगे और आप जीत जाएंगे। और उनके जैसे लोगों की जो एक सोच होती है उनकी तादाद ज़्यादा थी और वो लोग अपने मकसद पर बिल्कुल कामयाब भी हुए हैं। आपको बहुत तरसाया है, मनी को लेकर भी बहुत तरसाया है, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा आपने प्रॉब्लम फेस की है, बहुत पैसे बचा बचा कर आपने खर्च किए हुए हैं। यहाँ पर पैसे को लेकर काफ़ी तंगी फेस की होगी आपने। आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पैसे सेफ हो जाए, मेरे को बहुत कंजूसी से आपने अपने दिन गुजारे होंगे, काफ़ी घर में अकेलेपन में दिन गुजारे होंगे, किसी के साथ ज़्यादा आपने अपनी बातों को शेयर भी नहीं किया होगा, क्योंकि कहीं तो कहीं आपको हमेशा इस बात की चिंता लगी रहेगी कहीं मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मेरा क्या होने वाला है। ये सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल पास्ट में देखा होगा। यदि ये पास्ट आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो हम लोग आपके करेंट सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं कि वो लोगों ने ये किस पर्पज़ से किया होगा। करेंट सिचुएशन में आपने बहुत कुछ लॉसेस देख लिए होंगे। हो सकता है आपने पर्सन लॉस किया होगा उस दौरान, हो सकता है आपने अपने जॉब को लॉस किया होगा उस टाइम पर, हो सकता है आपने अपनी एनर्जी को लॉस किया होगा उस टाइम पर, हो सकता है आपने अपनी जो एक प्रतिभा थी, एक डिग्निटी थी, यहाँ मेरे को सुनाई दे रहा है, तो वो भी आपने शायद लॉस किया होगा। कहीं ना तो कहीं आपके नेम फेम सब कुछ ख़त्म होने के कारण आपने गिव अप भी कर दिया होगा। या फिर मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपने इन सारी सिचुएशनों में, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मेजर अरकाना है, मतलब ये बहुत बड़ा कांड हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है कि ये मामूली चीज़ नहीं हुई है, ये लॉस एक बड़े पैमाने पर किया गया है। ये जो ख़त्म किया गया है आपकी लाइफ में से, आपकी ज़िंदगी में से, ये एक बड़े पैमाने पर साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि ये छोटे मोटे काम नहीं किए थे, ये लोगों ने बहुत बड़े काम किए थे। यहाँ पर हर चीज़, आपका उत्साह, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, मतलब क्या नहीं यहाँ पर ख़त्म किया है, क्योंकि डेथ का कार्ड है यहाँ पर। कंप्लीट हर चीज़ ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी, आपके उत्साह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर आपके लिए सिर्फ गड्ढे खोदे गए थे ताकि आप आगे न बढ़ सके, आपकी प्रोग्रेस ना हो सके, आपके लिए कहीं न तो कहीं एक रुकावट पैदा की गई थी। और ये धोखेबाजों ने हो सकता है ये साजिशों के तहत किया था ताकि आप आगे न बढ़ सके, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सके। आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, लेकिन आपके लिए ये रास्ते बंद कर दिए गए थे। कहीं तो कहीं इसी कारण जब ये आपके रास्ते बंद हुए, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना स्टार्ट हुई। आपने धीरे धीरे स्पिरिचुअली अपने आप को डाला, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए डाला, उस पर विश्वास जताया, अपने लिए एक रास्ते खोले, अपने लिए एक नई मंजिल तय की और आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर अपना एक कदम आगे बढ़ाया। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं तो कहीं 2 की मात्रा भी होनी चाहिए, 2 के नंबर्स भी होने चाहिए। मैं यहाँ आपको बहुत इंट्यूटिव देख रही हूँ, जिसकी जैसे जैसे आपने ये प्रोग्रेस की वैसे वैसे आपको ये समझ आने लग गया कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। क्योंकि उन लोगों ने जो विश्वासघात किया था उसके कारण आपने जो ये नई जर्नी स्टार्ट की है, इस नई जर्नी के कारण आपका विश्वास बढ़ गया था, प्रभु पर विश्वास बढ़ गया था। उन धोखेबाजों को अपने जीवन से निकालने के लिए आपने अपने आप को अकेले में डाल दिया था, डिवाइन के संपर्क में आ गए थे, डिवाइन के कार्यों में लग गए थे, भक्ति में लग गए थे, उपवास कर रहे थे। कहीं तो कहीं आपने कुछ अच्छी होली बुक्स भी पढ़ी होंगी, अपने अपने धर्मों के अनुसार लीजिएगा। और सारी सिचुएशन आपके साथ करेक्ट हो जाए ऐसा नहीं है, कुछ सिचुएशन आपके साथ ज़रूर मैच होगी और कुछ सिचुएशन हो सकता है कि अन्य लोगों के साथ मैच हो जाए, क्योंकि आपके जीवन में गलत और सही ये दोनों की भरमार है। एक्चुअली भगवान आपको इन लोगों से निकाल कर किसी अच्छे जगह पर डालना चाह रहे थे। भगवान का उद्देश्य यहाँ पर एक नज़र आ रहा है, ये जो संघर्ष रूपी जो जीवन था उससे आपको निकालने का भी उनका एक प्लान था। आपके जीवन में से ऐसे नेगेटिव पर्सन्स लोगों को आपके लाइफ में से हटाने का उनका एक प्लान था। और वो लोगों ने अपनी साजिशों से, अपने दुर्व्यवहार से, अपने गलत इंटेंशन से आपके जीवन में हर चीज़ों को, उत्साह को, एन्जॉयमेंट को, सेलिब्रेशन को, ये सारी चीज़ों को आपके लाइफ में से
ख़त्म कर दिया। आपकी यहाँ पर मेरे को सोल बहुत प्योर नज़र आ रही है, प्योरिटी की सोल नज़र आ रही है, और इसीलिए आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। मेडिटेशंस हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हो रहा है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आपका माइंड अग्रसर होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सूर्य को जल देना, चंद्रमा की तरफ देखना, चंद्रमा की एनर्जी लेना, सन की एनर्जी लेना। आपको येलो कलर के साथ साथ आपको ब्लू कलर भी अभी बहुत ज़्यादा भा रहा है। आप में से जितने लोग यहाँ पर रीडिंग यहाँ तक देख रहे हैं, आप चाहें तो एक वायलेट कलर का भी ड्रेस वियर कर सकते हैं, और चाहें तो एक रेड कलर का रुमाल अपने जेब में रख सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है, क्योंकि इस ऐसा करने से हो सकता है आपके लाइफ में से वो जो लोग हैं जो आपके लिए ये तमाशे क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके जीवन में से निकल जाए और आपके अंदर की जो एक ऊर्जा है वो बाहर आ जाए। क्योंकि आप एक सीक्रेट पर्सन के रूप में भी उनको अब नज़र आने लग गए हैं। जो धोखेबाज अब और डरना स्टार्ट हो गए हैं आपसे। क्यों? कहीं तो कहीं वो अब आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप एक सीक्रेट मिशन पर हो, क्योंकि वो आपको अब हर्ट भी करते हैं तब भी आपको हर्ट नहीं होता है, आप विचलित नहीं होते जैसे पहले हो जाया करते थे। पहले आपकी ऊर्जा चेंज हो जाती थी, पहले आपका स्वभाव में चेंज आ जाता था, पहले आपके रिएक्शन अलग होते थे, लेकिन अब आप शांत भाव में हैं, पीस ऑफ माइंड में हैं। अब आपको उतनी एंजाइटी फील नहीं होती है। कहीं तो कहीं आप उस रहस्यों को समझ गए हैं इस दौरान कि अब आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं यदि आपके फ्यूचर की यहाँ बात करूँ तो यहाँ मुझे निकल कर आ रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, साथ में फूल का कार्ड, हाई प्रिस्टेस का कार्ड ही है, तो नो डाउट यहाँ पे फूल का कार्ड है। तो ये भी एक ऐसा इंसान है जो, पहले मैं इसको डिस्क्राइब करूँ बाद में इसको करूँगी, क्योंकि ये एक इंसान ऐसा है जो भगवान के साथ तल्लीन हो गया है, भगवान के साथ मन लग गया है उसका। आसपास कितनी भी उथल पुथल हो, कितनी भी परेशानियां हो, वो अपने चित्त में समा गया है, खुश होना चाहता है, एक शांति चाहता है। उसे पता है कि डिवाइन उसके साथ है, उसको पता है कि मेरी सारी विश फुलफिलमेंट होने ही वाली है। उसे पता है कि अपनी जर्नी में मुझे आगे बढ़ के ही रहना है, मुझे किसी भी संभावनाओं को इग्नोर नहीं करना है, अपने विशेष को अपने पास रखना है, अपने विल पावर को अपने पास रखना है। ग्रोथ मेरी होकर रहेगी, ये विश्वास के साथ आप एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक कम्युनिकेशन की पावर आपके अंदर अब आ रही है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, किसी की भी आप प्रॉब्लम देखते हो तो अचानक से आपके माइंड में बहुत सारे सॉल्यूशन निकल कर बाहर आने लग जाते हैं। क्यों? कहीं ना तो कहीं आपकी जो सोल है वो काफ़ी पुरानी सोल नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी सोल एक अनुभवी सोल है। आपके पास पावर है, आपके पास एक स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है, आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं, आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आप एक सेल्फ रियलाइजेशन वाले इंसान हैं। मतलब आपने बहुत सेल्फ एनालिसिस किया है, लोगों को एनालिसिस किया है, लोगों के कैरेक्टर को निचोड़ लिया है, वहाँ पर आपने हर चीज़ों को, लोगों के स्वभावों को ढूंढ कर निकाल दिया है यहाँ पर। फिर वो रिलेशनशिप में भी आपने काफ़ी नेगेटिविटी देखी हुई है, लेकिन आप लड़ाई झगड़े भी काफ़ी देखे हैं आपने, रिलेशनशिप में भी वाद विवाद देखा है, लेकिन हर सिचुएशन में आपने, हर परिस्थिति में आपने उन सारी चीज़ों को संभालने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि विश्वास आपका बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि एक, मतलब आपने किसी को विश्वास कर लिया तो मान लिया कि वो इंसान वैसा ही है, सत्य ही है, लेकिन आपने कभी भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोल है वो एक इनोसेंट सोल है, वो एक ऐसी सोल है जो सब पर विश्वास करती है, सब पर वो एक कहना चाहिए कि मतलब आप बिंदास रूप से लोगों पर विश्वास कर लेते हो, क्या कहें। और यही कारण है, और भगवान आपको कई बार आपको बताता भी रहता था कि प्लीज़ मत करो, यहाँ मत जाओ, इनके बारे में मत सोचो, उनके बारे में सोचो, ये आपके लिए हेल्पफुल पीपल है, वो आपके लिए हेल्पफुल पीपल नहीं है। भगवान आपको हमेशा सही लोगों से भी मिलवाया, बट कहीं न तो कहीं आपने अपने उत्तेजना में कुछ गलत लोगों को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया था। और यही रीज़न है कि ये संघर्ष आपने अपने जीवन में देखे। बट कम्युनिकेशन आपका हमेशा एक पावरफुल टूल रहा है, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो।
आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं, आपके अंदर लॉजिकल एक्टिविटी करने की ताकत है, आप एक ईमानदार इंसान हैं। आप अपने पिता के बहुत अच्छे प्यारे बच्चे रहे होंगे, अपने माता पिता के चहेते रहे होंगे, आपके अंदर अनुभव है, आप बहुत उदार काइंड पर्सन हैं। आपको व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। कोई आ गया आपसे मांगने के लिए तो अचानक से, तो आप जो है उसमें आप उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। कोई भी समस्या आए तो आप उसमें हमेशा एनालिसिस करते हैं, यूं ही उत्तर नहीं दे देते। प्रॉब्लम सॉल्वर तो हैं, लेकिन हमेशा आपके पास जवाब एक बुद्धित्व को लेकर होता है, इंटेलिजेंट होता है। यहाँ मुझे काउंसलिंग सुनाई दे रहा है, तो आप एक अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। आपको लोगों को गाइड करना, लोगों को संभालना, लोगों के लिए एक अच्छा परिवर्तन, अच्छी एक पॉजिटिविटी देना आपको बहुत पसंद आता होगा। आप एक स्ट्रक्चर वे में काम करना आपको बहुत पसंद आता है, एक सिस्टम में काम करना आपको बहुत पसंद आता होगा। आप कोई भी काम को यूं ही नहीं करते, आप काफ़ी हार्ड वर्कर भी होने चाहिए। लेकिन आप यदि ये सारी सिचुएशन है, ये लोगों की जो धोखेबाजी आपको मिली है, ये धोखेबाजी से आप अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं, क्योंकि अब आपके हाथ में स्वॉर्ड्स आ गया। ओ माय गॉड, जजमेंट का भी कार्ड है। यस, ये धोखेबाजों से अब आपको बचाया जा रहा है, अब आपको जजमेंट दिया जा रहा है। अब आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन निकल कर आ रही हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स निकल कर आ रही हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज ठीक करने के लिए आर्च एंजल गैब्रियल का आपको बहुत सारा यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, आर्चएंजल रफाएल का सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकल कर आ रही है। आपके साथ अब जजमेंट होगा। यस, आपके साथ अब जजमेंट होगा। आप बिल्कुल रेडी हो रहे हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए। एक इमोशंस है आपके अंदर, एक उत्साह है आपके अंदर, लेकिन कहीं तो कहीं आपकी अंतरात्मा एक्शन नहीं ले पा रही है इन दिनों, और शायद फ्यूचर में भी थोड़े दिनों तक नहीं ले पाएगी। बट आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। मेंटली आप एक जो आपके लाइफ में एक अनुपस्थिति थी, एक ब्लैंक हो गया था, एक शून्य आ गया था, वहाँ पर आप उस शून्य को अब भरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप अब हिंसा खत्म करके एक प्रेम का वातावरण स्थापित करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए कुछ NLP सीखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ये मुझे नहीं मालूम किसके लिए आ रहा है। आप में से कुछ लोगों ने NLP सीखा भी होगा, और नहीं सीखा तो आप लोगों को NLP सीखना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक कार्ड झाँक रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड का कार्ड। यस, आप इस जंजाल में से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों के दुनिया से आपको बाहर निकाला जा रहा है, ऐसे प्रताड़ित लोगों के जाल में से बाहर निकाला जा रहा है, आपको ऐसे संघर्षों में से बाहर निकाला जा रहा है। आपके पास टूल दे दिए गए हैं, जहाँ पर आपको ऐसे वॉन्ड्स दिए गए हैं जहाँ पर आप उसको यूज़ करके अपने लिए कुछ अच्छा बेहतर बना सकते हैं। आपकी सोल की प्योरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होते हुए भी नज़र आ रही है। आप वर्ल्ड वाइज कुछ करना चाहते हैं, आप ग्लोबली कुछ काम करना चाहते हैं, आप इंटरनेट रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, तो यस, आपके लिए ये एक शुभ समाचार आ रहा है। कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं, कुछ लोग एक नई जर्नी, एक नई यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। तो ये धोखेबाजों से तो सावधान रहना ही होगा, लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी इंसान पीछे मुड़ के देख रहा है। आपके पीछे का पास्ट कभी भी लौट के नहीं आएगा, वो ख़त्म हो गया है। पीछे का पार्ट ख़त्म हो गया, अब आपको आगे जाना है, आगे की राह देखनी है यहाँ पर। तो यस, ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो देखते हैं आपको अपने सोल जर्नी के लिए, मेरे को सोल लेसन्स लेने का मन कर रहा है। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कुछ सोल लेसन ले लीजिए। तो ये सोल जर्नी के लिए लेसन कार्ड हम ले लेते हैं। आपके लिए कौन से लेसन्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, आपके लिए ये सोल के लेसन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम देख लेते हैं। कुछ गाइडलाइन ले लेते हैं हम। ओके, रिग्रेट। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। यस, ये आप मानते हैं, ये बिल्कुल आप मानते हैं कि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। पास्ट को हम लोग कैसे बदल सकते हैं? हम लोग सॉरी बोलकर बदल सकते हैं, थैंक यू बोलकर बदल सकते हैं। तो रिग्रेट करके कुछ नहीं होने वाला है, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आपने बहुत डर देखा है,
आपने बहुत अकेलापन देखा है, अपनी एनर्जी को एक बंद बक्से में देखा हुआ है, एक डर के भावनाओं में देखा हुआ है। यहाँ पर एनर्जी ऑफ लव में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब ये टेस्टिंग टाइम चालू हो गया है, जहाँ पर आपको एक नई एनर्जी में जीना होगा, प्यार की एनर्जी में जीना होगा और रियलाइज़ करना होगा कि डर के आगे भी जीत है। ठीक है, चलिए ये सोल जर्नी का कार्ड और क्या बता रहा है? डिसिप्लिन, या आप जो भी काम करें अब डिसिप्लिन वे में करें। वैसे तो आपके अंदर डिसिप्लिन है, बट क्या होता है ना कि ये जो रुकावटें आती हैं या ये जो हम लॉसेस देखते हैं तो कई बार हमारी हिम्मत हार जाती है और फिर हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। फिर आपको माइंड को यहाँ पावरफुल बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जो थॉट्स आपके दिमाग में अटैक कर रही होती हैं वो आपको डिले कर देती हैं, या फिर वो आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर देती है, या फिर प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ आपको अपने माइंड को पावरफुल बनाना होगा, डिसिप्लिन वे में काम करना होगा, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना होगा, रिलेशनशिप पर भी आपको यहाँ पर काफ़ी फोकस डालकर चलना होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कौन सा निकल कर आ रहा है। ओ माय गॉड, सेल्फ स्टीम। तो यहाँ आप एक गिफ्टेड इंसान हैं, आपकी जो सोल है वो गिफ्टेड है, एक प्यार भरी है, एक सुंदर है, एक पवित्र है। यहाँ पर आपके लिए कुछ बेनिफिट चीज़ें निकल कर आने वाली हैं, लेकिन अपने आप के लिए थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना होगा, अपने आप को एनालिसिस करना होगा, अपने आप से प्यार करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप पे क्लियर नहीं रहते तो हम दूसरों के लिए वो क्लैरिटी कभी भी नहीं लेकर आ पाते। फिर वो जो अंदर जो एक डिस्कशन चलता रहता है या अंदर जो कुछ बातें चलती रहती है हम उसी को सत्य मानकर आगे बढ़ते रहते हैं। एम्पैथी का भी कार्ड है जो कह रहा है कि आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ दिस सिचुएशन। मतलब हमें कभी भी जो दिख रहा है या जो हमें सुनाई दे रहा है हम सिर्फ उसी को ही सत्य मानकर चले तो कई बार हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। हमें हमेशा सत्य की यदि पहचान करनी है तो हमें डीप जाकर पूरी चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए। हर सिचुएशन के प्रत्येक साइड को देखने की ज़रूरत होती है। सिर्फ यदि मैं सोचूं कि ये सिचुएशन है और इसी को देखूं तो नहीं, हमारी ये साइड भी होती है, ये साइड भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। मतलब हमें हर साइड पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने हर साइड की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए। सही गलत की पहचान करनी चाहिए, अपने अंदर करेज लेकर आना है, स्ट्रेंथ लेकर आना है, कॉन्फिडेंस लेकर आना है, डर के बाहर निकलना है। और ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और आप इसी के कारण आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो आपके अंदर जो एक नया एक इंसान जगा है हिम्मत वाला, वही आपको आगे लेकर जाने वाला है, वही आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। बैलेंस क्रिएट कीजिए। बैलेंस कैसा? हार्मोनी क्रिएट करना है अपने वर्ल्ड में। यस, अपने वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनी क्रिएट करना है। लोगों के लिए जज नहीं बनना है, सबको लेकर चलना है। सबकी अपनी सोल जर्नी है, सबकी अपनी एक सोच होती है, सबके अपने एक काम होते हैं। प्रत्येक सोल अपने एक सोल पर्पस को लेकर इस धरती पर आया रहता है। तो हमें सबके लिए आदर भाव रखकर काम करना चाहिए, किसी के लिए विदाउट जजमेंट। या ग्रैटिट्यूड तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड को बहुत पहचानती है। थैंकफुल सिचुएशन को पहुंचना चाहिए। आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस रीडिंग, है ना। तो हमें अपनी हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। यस, हेल्थ सिचुएशन भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। फिजिकली जो आप ऐसा प्रॉब्लम देख रहे हैं ये भी आपकी सॉल्व होने को है। देखते हैं कृष्णा कार्ड आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कृष्णा जी आपको कौन से यहाँ गाइडेंस देना चाहते हैं, देखते हैं। प्रोटेक्शन, ये धोखेबाजों से, जिन लोगों से आपने बहुत उम्मीदें की थी, जिन लोगों पर आपने अपेक्षा रखी थी, आपने विश्वास किया था और अपनी सारी सच्चाई बता दी थी, उन लोगों ने आपकी चीज़ों को ही आपके खिलाफ यूज़ किया हुआ है। और अभी तक आप सरवाइव सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृष्णा की प्रोटेक्शन में है। कृष्णा आप पर विश्वास करते हैं कि आपकी सोल बहुत प्योर है। कृष्णा इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि आप उनकी प्रोटेक्शन की वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। तो कृष्णा जी कह रहे हैं मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। आप एक लविंग इंसान हैं, आप एक केयरिंग इंसान हैं और इसलिए सुप्रीम प्रोटेक्शन में आप हैं। तो ये धोखेबाजों से बचाया कृष्णा जी ने ही है। आपका विश्वास आपको बचा रहा है, आपके विश्वास ने ही आपको धोखे में डाला था। लेकिन क्या हम विश्वास करना छोड़ दें? नहीं, हमें विश्वास करना चाहिए पर 100% आपको सरेंडर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि हमें नहीं मालूम उस विश्वास के पीछे कौन से धोखे छुपे हुए हैं, उस विश्वास के पीछे कौन से साजिशें छुपी हुई हैं, उस विश्वास के पीछे कौन सा चक्रव्यूह बुना गया है। ये पेनफुल सिचुएशन देने के लिए या डिफ़िकल्ट सिचुएशन देने के लिए भी लोग आपके लाइफ में आते हैं। तो ऐसे लोगों को कृष्णा फूंक मार के भगा देते हैं और आपको सेफ रखते हैं, क्योंकि आप हैं कृष्ण के भक्त। यस, कृष्णा जी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं, आपके भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं और कह रहे हैं कि ये अनएंडिंग सिचुएशन आपको जो फील हो रही है ये बहुत जल्दी एंड होने वाली है। डेथ का कार्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में से ख़त्म की जाएंगी, विश फुलफिलमेंट होंगी। स्पिरिचुअल गोल पर आगे बढ़ते रहिए, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। सिलेक्शन का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी डेस्टिनी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लोग आएंगे आपके जीवन में, फिर से नए लोग आने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, नए मैसेजेस आएंगे, नए फ़ोन आएंगे, सब कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको इस सिचुएशन में आपको जो भी चीज़ों का सिलेक्शन करना है सोच समझ कर करना है। थॉट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपके गोल आपके क्लियर होने चाहिए, आपकी मंजिल आपके लिए क्लियर होनी चाहिए, आपके रास्ते आपके लिए क्लियर होने चाहिए, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। कृष्णा जी कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, सोचो समझो और एक्ट करो। यस, जैसे मैंने बताया सिलेक्शन सोच समझ के करना है, और कृष्णा जी ने कहा प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहो, एक उत्साह में, एक जोश में सब कुछ रहना है, लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा सरेंडर नहीं कर देना कि गलत चीज़ों का भी चुनाव कर लो। तो सोच समझ के काम करना है। बी पॉजिटिव। आपको कठिनाइयाँ मिली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। आपको ये कठिनाइयाँ आपके लिए लर्निंग देने के लिए आई थी। आपको हमेशा पॉजिटिव होकर चलना चाहिए, क्या सही क्या गलत ये आपको देखकर चलना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये इस बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट न करते हुए डिवाइन प्लान आपके लिए जो वर्क कर रहा है उस पर आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। लास्ट कार्ड, शेयर योर। यस, आप अपने आसपास के पशु पक्षियों को फीड कराते हैं, खाना खिलाते हैं, जो आप देते हैं वो कई गुना होकर आपकी लाइफ में वापस आता है। तो आप प्रेम से दीजिए, श्रद्धा से दीजिए, मन से दीजिए, और जिस तरह से दे रहे कई गुना होकर वापस आएगा। डिवाइन की तरफ सरेंडर कीजिए, न कि लोगों की तरफ सरेंडर कीजिए, क्योंकि ये जो है ये छलावा भी हो सकता है। तो ये छलावा नहीं करना है। अपने आप को हमेशा ढक के रखिए, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्शन में रखिए। अनवांटेड सिचुएशन से बाहर आना होगा, रिस्पेक्टेड चीज़ों को आपको करना होगा और डिवाइन के प्रति टोटल सरेंडर होना। क्यों? क्योंकि न्यू क्रिएशन का टाइम है। ओ माय गॉड, गुड, वेरी नाइस। न्यू क्रिएशन का टाइम है आपके लिए। तो आप आगे बढ़िए, धोखेबाजों से बचिए, सोच समझकर फैसला कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में छलावा है या फिर आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उन सारी चीज़ों का सिलेक्शन सोच समझ के करना है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक जिन लोगों ने भी रीडिंग देखी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे अच्छा लगता है यदि आप पूरी रीडिंग देखते हैं और डिवाइन के मैसेजेस लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।